एक्सरसाइज 12.2 का देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। Find the area of that part of the field in which the horse can graze. The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. तो क्वेश्चन में है कि एक हॉर्स है जो स्क्वायर शेप्ड फील्ड में एक कॉर्नर से रस्सी से बंधा हुआ है। फिर आप देख रहे हो ये हमारा है स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड और हॉर्स यहाँ इस कॉर्नर से मान लिया ओ पॉइंट से है ना, हॉर्स इज टाइड बाय अ रोप। अब रोप की लेंथ है 5 मीटर, लिखा है ना 5 मीटर लॉन्ग रोप की लेंथ 5 मीटर है। तो अगर हॉर्स इस फील्ड में अगर घास चरे ग्रेस करे तो वो कितना मैक्सिमम एरिया इस फील्ड को ग्रेज कर सकता है, यही हमें निकालना है। एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो आप देखो ये क्वाड्रेंट का शेप बन रहा है और ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें रेडियस है 5 मीटर। क्वाड्रेंट का एरिया हमने पढ़ा है, क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो हॉर्स कितना एरिया ग्रेज कर सकता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। पाई की वैल्यू आप 3.14 ले सकते हो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। इसका सेकंड पार्ट है कि अगर रस्सी की लेंथ को 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दिया जाए तो इंक्रीज़ इन ग्रेजिंग एरिया कितना होगा। व्हाट विल बी द इंक्रीज़ इन द ग्रेजिंग एरिया। अगर 10 मीटर कर दिया जाए, मान लिया ये 5 मीटर था और बढ़ा के इसको 10 मीटर कर दिया गया, तो अब जो एरिया होगा कुछ इस तरह से ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये जो शेडेड है यही हमको निकालना है, इंक्रीज़ इन ग्रेजिंग एरिया। तो ये कैसे निकलेगा, तो पहले निकाल लेंगे कि 10 मीटर अगर रस्सी की लंबाई हो तो उस समय हाउ मच एरिया द हॉर्स कैन ग्रेज, पहले ये निकाल लेंगे। तो उस A1 नाम दे दिया हमने इनिशियल, ये जो है था A1 5 मीटर जब लेंथ थी रोप की, और A2 वो एरिया है जब रस्सी की लंबाई को 10 मीटर कर दिया गया। तो उस केस में हॉर्स कितना एरिया ग्रेज करता है, पाई 10 स्क्वायर बाई 4। ये स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। अब आपको निकालना है इंक्रीज़ इन ग्रेजिंग एरिया, मतलब आपको निकालना है A2 माइनस A1। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, पाई बाई 4 कॉमन हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी 100 माइनस 25। पाई की वैल्यू आप रख देना, निकल जाएगा। ये स्क्रीन देखो आप, यहाँ पे लिखा है सेम चीज़, इसमें 2 स्टेप में करके लिखा है। पहले सर्कल का एरिया निकाला है, फिर 1/4 किया, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो। पहले आप क्वाड्रेंट का एरिया ही निकाल लो, 1/4 पाई आर स्क्वायर, जो कि इतना मिलेगा 19.625 मीटर्स को। और अगर रोप को 10 मीटर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो उस केस में जो हॉर्स एरिया ग्रेज करेगा वो होगा इतना, पाई 10 का स्क्वायर बाई 4। यानी इसको जब सॉल्व किया हमने पाई 10 स्क्वायर बाई 4 तो इतना मिलेगा 78.5 मीटर्स को। फिर उसके बाद इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया के लिए हम A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना मिलेगा 58.875 मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 ली गई है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस as shown in this figure 12.14. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of ₹0.35 per centimeter square. राउंड टेबल कवर है,
कुछ इस टाइप का सर्कुलर है, ठीक है। इसका रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? ये जो डिज़ाइन दिख रही है आपको, इसको मैं अलग कलर से दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन दिख रही है ये तो ये जो डिज़ाइन है ये किस शेप का है? ये एक सेगमेंट है। इसमें 6 सेगमेंट्स हैं, यानी एक सेगमेंट का एरिया अगर निकाल लें, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा। लेकिन हमें बताना है कि इस डिज़ाइन को बनाने में कितना कॉस्ट आएगा। अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें 0.35 रुपये देने हैं, यानी 35 पैसे देने हैं। तो पहले एरिया ऑफ डिज़ाइन निकाल लेंगे, फिर 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले अब हम फोकस करेंगे एक सेक्टर पे। एक सेक्टर मतलब एक सेगमेंट का एरिया पहले निकाल लेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करके। जब एक डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे इसमें जो 6 डिज़ाइन दिख रही हैं सबका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे डिज़ाइन का शेप और जो एरिया है वो इक्वल है, लिखा है ना इक्वल डिज़ाइंस। तो इसका मतलब पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ वन सेगमेंट। एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकालने के लिए हमें ये एंगल चाहिए, क्योंकि पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे फिर उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। अगर इसको OAB नाम दे दें तो हमें क्या करना होगा, OAB सेक्टर का एरिया निकालने के बाद ट्रायंगल के एरिया को उसमें से माइनस कर देना होगा। तो ये एंगल थीटा है सेंटर पे। क्यों थीटा है? क्योंकि ये टोटल 360 डिग्री होता है और ये सारे 6 इक्वल सेक्टर्स हैं, तो 360/60 60 डिग्री। अब सेक्टर का एरिया कैसे मिलेगा? सेक्टर का एरिया मिलेगा πr²। r है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। 60/360 यानी 6/6। ये किसका एरिया है? एक सेक्टर। ये जो सेक्टर दिख रहा है एक सेक्टर का एरिया है। अब इसमें से जो ग्रीन शेडेड है इसका एरिया हमें चाहिए, एक डिज़ाइन का, एक सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए। अब इसमें ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना है। ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? अगर ये 60 है और ये OA OB रेडियस से बराबर होगा तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये भी 60/60 होगा। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है OAB। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप जानते हो कितना होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। √3/4 साइड का स्क्वायर से निकालेंगे। √3/4 साइड कितना होगा? रेडियस के बराबर OA OB, और रेडियस हमें दिया है 28 सेंटीमीटर। तो आप देखो जो ये है ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये है एरिया ऑफ वन सेक्टर OAB। तो अब आप इसमें से π28²/6 में से √3/4 28² को माइनस करोगे तो आपको एक डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा। फिर क्या करना है? एक डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इसमें 6 डिज़ाइंस हैं। जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ डिज़ाइन मिलेगा, और डिज़ाइन को बनाने का कॉस्ट पूछा गया है तो लास्ट में आपको 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस रेट से निकालना है डिज़ाइन का, डिज़ाइन को बनाने का कॉस्ट। तो 0.35 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको आप यहाँ देखो, ये रहा हमारा सॉल्यूशन।